बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली, मुंह वापट थे, वो मेरी रही है, देख तुमने ली। दिखाने ले गए, सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक सन्नाटा रहा, न वो बोली, फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, शाबाश, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाए। ऐसे दिखा देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ रहे महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाता। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे, मैंने 62 देशों की यात्रा की, जैसे कि मेरे भाई ने बताया, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में है। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, पूरा सदन हाथ खड़े करके ताली बजा करके मेरी बात को रिसीव करना कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है, न किसी सरकार। चलिए थोड़ी देर और हंसा लेता हूँ, एक 4 पंक्तियाँ मैं आपको समर्पित करता हूँ। हाँ भैया, आप प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे, शर्मा जी अपनी स्थिति बताता। वो खबर नवीस मोहब्बत के अखबार से गाली देती है। अखबार, मोहब्बत का अखबार, लव लेटर, क्या है? समझ गया वो मोहब्बत का, वो मेरा एक प्रयोग देखना, दोस्तों 4 मिनट का ना प्रयोग देखना, मस्ती करना। वो खबर नवीस मोहब्बत के अखबार से गाली देती है, और जब उसके मन की कहता हूँ तो प्यार से गाली देती है। वो खबर नवीस, अब प्रयोग अब आ रहा है, वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है, जब उसके मन की कहता हूँ तो प्यार से गाली देती है। आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं, आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं, पर वो वंदे भारत की रफ्तार से गाली देती है। बढ़िया बात तो बढ़िया, पर वो वंदे भारत की रफ्तार से गाली देती है। बेटी बुरा मत मानना, ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया, ये नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर ये आराम किया, फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से सारे आदमी ने आराम किया, भगवान। बहुत अच्छे। जिसमें थोड़ा होता है वो चलता है, जिसमें ज़्यादा होता है वो गंभीर होता है। चीन है, चीन के पास एक बाउंड्री वाल है, पूरी दुनिया में चाइना बॉल, चाइना बॉल, चाइना। हमको कभी उछलते हुए देखा है? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल, और सबसे कलेसी वाल केजरीवाल, और ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल, और ज्यादा ठंड हो तो जायसवाल। अपने देश है, मैं समापन करता हूँ, आपको थोड़ी सी सुना देता हूँ। अभी मेरे भाई ने राम मंदिर का जिक्र किया था, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ दोस्तों। एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे, एक बात, और वो बात यह है कि हम ये जानते हैं कि सबसे पहला वरदान मंदिर के लिए उन 2 भाइयों ने दिया था। कोठारी बंधु। लेकिन दोस्तों मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ, इतिहास से लाया हूँ मैं आपको, ऐसी बातें नहीं कि मुंह जबानी कोई बात हो। सन 1818
देखा होगा, आप कभी गुरुद्वारे गए होंगे, एक निहंग सेवादार होते हैं जो जीवन भर कुंवारे रहते हैं और सेवा करते हैं, जीवन भर कुंवारे रहते हैं और समाज की धर्म की सेवा करते हैं। बाबा फकीर सिंह के नेतृत्व में निहंगों ने उस अयोध्या के विवादित ढांचे पर हमला किया, मारते गए मरते गए, घायल हुए, उस विवादित ढांचे को अपने कब्जे में ले लिया और उस पर तालियों से रिसीव करना, इस बात को इतिहास की बात बता रहा हूं, उस पर गुरुमुखी में लिख दिया था जय श्री राम। दोस्तों, उस समय हुकूमत मुगलों की थी और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। 27 लोगों पर मुकदमे चले, 20 को आजीवन कारावास और 7 को फांसी हुई थी। सबसे पहला बलिदान देने वाले वो 7 निहंग योद्धा थे जिन्होंने फांसी को चूम करके अपना बलिदान दिया था इस राम मंदिर के लिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं दोस्तों, मैं आपको सिख दिखता हूं पर अपनी बात कहना चाहता हूं आपसे। अगर आप तक मेरी बात पहुंचे तो पूरा सदन जैसे चाहे वैसे ताली बजा करके मुझे बताना मेरी बात आप तक पहुंच जाए। वाह, धर्म एक जीवन पद्धति है। वाह, धर्म एक जीवन पद्धति है जिस पर मानव चलते हैं। अगर अगली पंक्ति सच्चाई की हो तो पूरे सदन का समर्थन आना चाहिए। धर्म एक जीवन पद्धति है जिस पर मानव चलते हैं। केवल धर्म बदल देने से पुरखे नहीं बदलते हैं। तो जितना राम सिख का पुरखा, जितना राम सिख का